So what's cracking SPS Cars family? How real guys? Welcome back to my channel SPS Cars. I'm Shivan Pratap Singh and I'm back again with another fresh video of Auto Honda comparison segment. And एक बार फिर से लेकर आया हूँ मैं एक another comparison between the Jeep Compass and the Tata Safari. Well, दोनों ही same segment की SUVs हैं, but अगर मैं बात करता हूँ 5 सीटर एंड एक 7 सीटर 6 सीटर के ऑप्शन में आती है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों सेम प्राइसिंग पे कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड कौन सी आपको परचेस करनी चाहिए और क्यों परचेस करनी चाहिए। सो कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, बस उससे पहले कुछ कहना है कि अगर आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी कार कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कोई भी डाउट है, लाइक सफारी और कंपास में ही कोई डाउट है या हेक्टर में कोई भी कंपैरिजन है, लाइक इनके राइवल्स में कंपैरिजन चाहते हैं या कोई भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर विजिबल हो रहा है, जस्ट सेंड मी अ डाउट या जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे कॉल करके भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसे मैं क्लियर आउट करूंगा एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार ऑफ बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट। Now let's begin a comparison and let's compare both the SUVs and let's see which one you should buy and why you should pick this. So let's go. सो गाइस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दोनों के ट्रिम्स एंड इनकी प्राइसिंग डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों ही एसयूवीज में। मैं पहले ही डिफरेंस जो है निकाल लेता हूँ दोनों की प्राइसिंग में, सो आपको पता चले कि दोनों में बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आ जाए कि इतना डिफरेंस आ रहा है तो कौन सी वैल्यू फॉर मनी है एज इट इज। वेल, सबसे पहले बात करते हैं जीप कंपास की। जीप कंपास की बात करते हैं तो इसका लेकर आया हूँ द सेम 2 लीटर का जो है हमारा लिमिटेड ऑप्शनल ट्रिम है, जो कि कॉस्ट करता है 23.39 लाख रुपीज़। एक्स शोरूम आपको जो है इंडिया कॉस्ट करता है, और बाकी अप्रॉक्सीमेटली जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस है इसकी वो है 27.84 लाख रुपीज़। वहीं पे बात करते हैं अबाउट द टाटा सफारी। वेल, टाटा सफारी का मैं डार्क एडिशन ट्रिम लेकर आया हूँ, लेकिन अगर मैं इमेजेस कुछ यूज कर लूंगा या वीडियो कोई भी मैं यूज करूंगा इन दिस वीडियो, वो मे भी हो सकता है ऑफ द स्टैंडर्ड भी हो और कहीं ना कहीं आपको डार्क जो है एडिशन की जो इमेजेस है वो भी देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करते हैं तो ये है हमारा दी XZA+ डार्क एडिशन ऑटोमेटिक डीजल में ही है ये। और बाकी बात करते हैं इसकी, तो इसका जो एक्स शोरूम इंडिया प्राइस है वो है 22.41 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इंडिया। बाकी अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड न्यू दिल्ली आपको कॉस्ट करेगी 26.39 लाख रुपीज़। दोनों के बीच के डिफरेंस निकलता है हमारा 1,45,000 रुपीज़ का। या 1,45,000 रुपीज़ का दोनों का डिफरेंस है। नाउ आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे विच वन इज मोर वैल्यूबल एंड आपको कौन सी पिक करनी चाहिए इन दोनों के कंपैरिजन में। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फाइनल लास्ट में बताऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्स ऑन द एक्सटीरियर प्रोफाइल, यानी दोनों ही एसयूवीज एक्सटीरियर में क्या क्या ऑफर करती हैं उसकी बात करते हैं। सो लेट्स कंपेयर। ऑन द एक्सटीरियर द टाटा सफारी डार्क एडिशन ऑफर करती है एक बहुत ही एग्रेसिव डिज़ाइन प्रोफाइल। वहीं पर जीप कंपास डिज़ाइन प्रोफाइल में एक एसयूवी स्टांस ऑफर करता है। ऑन द फ्रंट द सफारी डार्क को एक वाइडर ग्रिल मिलता है विद द ब्लैक डिज़ाइन क्यूज लाइक ब्लैक क्रोम फिनिशेस। जो फॉग लैम्प है उसके सराउंडिंग में क्रोम जो है डार्क वर्क आपको देखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं इसकी रोड प्रेजेंस जो है हमें कंपास से ज़्यादा लगती है। वहीं पर जीप कंपास को 6 लेट सिग्नेचर ग्रिल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि LED हेडलैम्प विद स्लीक LED DRLs के साथ मिलता है। एंड इसका डिज़ाइन उतना अपडेटेड नहीं है, लाइक फेसलिफ्ट वर्जन में उतना आपको अपडेट नहीं देखने को मिलेगा ऑन द डिज़ाइन। एंड इसकी रोड प्रेजेंस इनफ है फॉर द SUV, बट अगेंस्ट सफारी इफ़ वी हैव टू चूज़ तब डेफिनेटली हम लोग जो है सफारी को चूज करेंगे ओनली बिकॉज ऑफ द डिजाइन एंड द रोड प्रेजेंस। थैंक्स टू द सफारीज हेड टर्निंग लुक ऑन द साइड, सफारी को जो है एक हैवी एंड द टॉलर एसयूवी लगती है सफारी इन कंपैरिजन टू द कंपास। एंड रियर प्रोफाइल में सफारी को जो है लैंड रोवर इंस्पायर्ड डिज़ाइन क्यूज मिलते हैं एंड ऑब्वियसली लैंड रोवर टीम एंड द ओमेगा आर्क लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। वहीं पर कंपास को जो है रियर में एक सटल डिज़ाइन लैंग्वेज मिलता है विद इन अट्रैक्टिव, जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं है अगर हम सफारी के लेवल पर देखें तो। साइड प्रोफाइल से एक बॉक्सी डिज़ाइन क्यूज आपको देखने को मिलते हैं, बट साइड प्रोफाइल से वी लाइक दी कंपास फॉर इट्स बॉक्सी लाइक एसयूवी स्टांस। डायमेंशन वाइज देखते हैं तो सफारी लेंथ में कंपास से 256 mm लॉन्गर है, वहीं पर 76 mm वाइडर है एंड 146 mm टॉलर है।
और साथ में 105 mm लॉन्गर है इन द व्हील बेस, जो कि बहुत अच्छा है एंड कहीं ना कहीं यही इम्पैक्ट डाल रहे हैं ऑन द डिज़ाइन एंड द रोड प्रेजेंस। वेल, इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि टाटा सफारी ज़्यादा लेग रूम हेड रूम ऑफर करती है एंड कंपास इनफ लेग रूम एंड हेड रूम ऑफर करती है, नॉट मोर देन इनफ। वेल, डिज़ाइन में हमें टाटा सफारी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड हमें सफारी का रोड प्रेजेंस, रोड इम्प्रेशन कंपास के सटल डिज़ाइन से बेटर लगता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कंपास का ये सटल डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है या सफारी की एक इम्प्रेसिव रोड प्रेजेंस अच्छी। Well, you guys decide which one looks better in terms of design language. मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि किसका डिज़ाइन लैंग्वेज बेटर लगता है आपको, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो आप चूज़ करें। वेल, ऑब्वियसली मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे ज़्यादा रोड प्रेजेंस अच्छा लगता है ऑफ द टाटा सफारी इन कंपैरिजन टू द जीप कंपास। मैंने दोनों ही कार्स को देखा है, रोड प्रेजेंस उनकी चेक की है। आई लाइक द सफारी, ओवरऑल वाइडर है, टॉलर है और जो इसका लॉन्गर भी है ये, तो जो फील है सफारी का वो तो कोई भी नहीं कवर कर सकता है। तो अगर आपको रोड प्रेजेंस के अकॉर्डिंग देखो तो जो कंपास है कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है, पीछे हो गई है। बाकी आप लोग डिसाइड करें आपके अकॉर्डिंग कौन से बेटर है, क्योंकि अगर मैं कंपास बोलता हूँ अच्छी है तो आपको लगेगा सफारी, आपका थॉट आपके नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ है। बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप चूज़ करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, व्हाट्स अंडर द हुड, यानी कि इंजन की बात कर लेते हैं एंड लेट्स कंपेयर दैट। Now, under the hood, Jeep Compass and the Tata Safari दोनों को सेम Fiat Source 2 लीटर डीजल यूनिट मिलता है एंड दोनों पर डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ ये इंजन प्रोवाइड किया गया है। जीप पर आपको डिफरेंट एकदम प्रॉपर जो Fiat Source डीजल इंजन है एज इट इज़ मिलता है, बट ऑन द सफारी इसको रीट्यून किया गया है। पावर एंड टॉर्क आउटपुट्स की बात करते हैं तो दोनों ही कार्स जो है 170 PS ऑफ मैक्स पावर एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क डिवेलप करती हैं। सफारी पर ये इंजन जो है मेड करता है टू द 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, वेयर एज ऑन द जीप कंपास यही इंजन जो है मेड करता है टू द 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिम। परफॉर्मेंस एंड ड्राइवेबिलिटी की तो हम फर्दर बात करेंगे, बट रिफाइनमेंट की बात करते हैं तो द डीजल यूनिट है, ऑब्वियसली रिफाइनमेंट की कमी रहती है, बट ऑन द कंपास आपको थोड़ी सी एक होता है ना पॉइंट का जो है माइनर डिफरेंस दिखेगा इन द रिफाइनमेंट अगेंस्ट द टाटा सफारी, बिकॉज वी ऑल नो दैट द डीजल इंजन इज सो लाइक अगर बात करें उसके NVH लेवल बहुत हाई है अगेंस्ट द कंपास। वेल, परफॉर्मेंस की लेटर ऑन बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइवेबिलिटी। वेल, इंजन की तो हमने बात कर ली है एंड आपको मैंने पूरी डिटेल्स बता दी है दोनों के पावर आउटपुट की। वेल, इंजन तो दोनों ही सेम है, Fiat सोर्स्ड इंजन है दोनों ही SUVs में, और एक ने ब्रांडिंग दे दी है कैरियोटेक डीजल टर्बोचार्जर के साथ, लेकिन पावर उतनी है, टॉर्क उतना ही है, और बाकी Hyundai सोर्स गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है ऑटोमेटिक, जो कि हमारा आपको सफारी में देखने को मिलता है। सो अब बात करते हैं कौन सी कार में कैसी ट्यूनिंग है इसकी। तो कंपास मैं ऑलरेडी हेक्टर वाले लास्ट कंपैरिजन में मैंने बताया था, ग्रंट आपको मिलेगा, इंजन नॉइज डेफिनेटली देखने को मिलेगी, एक्सेलरेशन में बहुत अच्छा करती है। अब बड़ी SUV है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पावर लैग भी लगेगी आपको, लेकिन ओवरऑल मुझे ज़्यादा बेटर लगती है कंपास की ये जो ट्यूनिंग है वो भी अच्छी है, डीजल वाला फील डेफिनेटली आएगा। परफॉर्मेंस में हम डिटेल में बात करेंगे, ड्राइवेबिलिटी में, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सफारी पे जो 2 लीटर का इंजन है इस पे आपको कंफर्टेबल राइड तो देगा। NVH लेवल का एक प्रॉब्लम होता है, इंजन नॉइज ज़्यादा है। रिफाइनमेंट की दोनों ही SUVs में आपको क्वेश्चन रहेगा, दोनों ही इंजन ऑलमोस्ट सेम है, बट आपको रीट्यून थोड़ा सा कर दिया गया है ऑन दी सफारी, बट नॉट फॉर द रिफाइनमेंट बट फॉर द कंफर्ट। तो दोनों में ये डिफरेंस है और ब्रांडिंग चेंज है। बाकी परफॉर्मेंस की बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, व्हाट्स इनसाइड द कैबिन। लेट्स टॉक अबाउट दैट। Inside the cabin, the Tata Safari Dark and the Jeep Compass दोनों बहुत प्रीमियम लगते हैं। दोनों में ही एक यूज ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो वो अप मार्केट है। कंपास का ये पर्टिकुलर ट्रिम डिज़ाइन में बहुत प्रीमियम लगता है, लाइक द अप मार्केट मटेरियल यूज, द हाई ग्लॉस फिनिशेस जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। इसके जो है फीचर लेस ऑफर करने के बावजूद भी हमें कोई डिफरेंस नहीं लगता इन द प्रीमियमनेस अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रिम पर देखें, और इसका ये जो प्रीमियमनेस है ये इसकी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। वहीं पर सफारी डार्क एडिशन भी कहीं पीछे नहीं रहती है। आप इसका जो इंटीरियर है सबसे, अगर मैं बात करता हूँ ना, डिफरेंट
काइंड ऑफ इंटीरियर लुक आपको देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड मॉडल के कंपैरिजन में डार्क एडिशन पे जो है आपको डार्क ब्लैक स्टोन इंटीरियर थीम मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको नापा ग्रेनाइट लेदर सीट्स देखने को मिलती हैं, जो कि इसकी प्रीमियमनेस को, इसको जो है एक सुप्रीमली प्रीमियम एसयूवी बनाती है इन द सेगमेंट। एंड इफ़ यू आर स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट फॉर अ एसयूवी लाइक दिस, देन सफारी डार्क एडिशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनती है अगर आपको एक प्रीमियम एसयूवी चाहिए अगेंस्ट द कंपास। ओके, डार्क एडिशन ऑफ द सफारी फीचर लोडेड है एज वेल एज ज़्यादा वैल्यूबल है अगर हम इसके कंपास लिमिटेड ऑप्शनल ट्रिम को देखें, इन उसके अगेंस्ट देखें तो। ऑन द सेंटर ऑफ द डैश द कंपास लिमिटेड ऑप्शनल ट्रिम ऑफर्स 10.1 इंचेस ऑफ टच स्क्रीन, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ आती है। वहीं पर सफारी पर जो है आपको स्मॉलर 8.8 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है विद द एंड्रॉयड ऑटो एंड द एप्पल कारप्ले। वेल, कंपास की जो 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन है उससे फैमिलियर होने में आपको कभी भी टाइम नहीं लगेगा एंड इट इज़ सो स्मूथ एंड इन्फ्लुएंशियल। वहीं पे बात करते हैं सफारी की, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है आपको थोड़ी सी स्मूथनेस की एक कमी सी लगेगी, बट ओवरऑल इट्स अमेजिंग। वेल, फीचर्स की इन डेप्थ में डिटेल आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द फीचर्स, कितने एक्स्ट्रा फीचर्स सफारी डार्क ऑफर करती है अगेंस्ट द कंपास। वेल, इंटीरियर तो देख के आपको समझ में ही आ गया होगा कि कौन सी ज़्यादा बेटर है। वेल, वो अपने अकॉर्डिंग चूज करेगी इंटीरियर में दिखती कौन सी बेटर है, बट वैल्यू फॉर मनी कौन सी इंटीरियर में फीचर्स के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको फीचर्स का डिफरेंस नहीं बताया, हाँ बता दिया है। फीचर लोडेड डार्क एडिशन है, और ये भी बता देता हूँ अगर आप XZ+ के स्टैंडर्ड ट्रिम के लिए भी जाते हैं तब भी आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे कंपास के लिमिटेड ट्रिम के जगह पे, जो हमारा लिमिटेड ट्रिम है उसके प्लेस में या कंपेरिजन में। अब बात करते हैं कि सफारी पे डार्क एडिशन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, ट्राई प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। देन बात करता हूं तो वेंटिलेटेड सीट्स मैंने आपको बताई दिया है, तो ये सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा ऑफर किए जाते हैं ऑन दी डार्क एडिशन। एंड ये भी बता देता हूँ 6 सीटर जो कैप्टन सीट्स में आती है डार्क एडिशन, उस पर आपको जो है वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है फॉर दी सेकेंड रो भी, यानी कि जो कैप्टन सीट्स में पीछे वाली सीट्स हैं सेकंड रो वाली, उन पर भी वेंटिलेशन का आपको मिल जाता है। तो एक बेस्ट पॉइंट है ये ऑफ दी टाटा सफारी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलता है डार्क एडिशन पे। तो ये सारे फीचर्स आपको एज स्टैंडर्ड ऑफर कर दिए जाते हैं डार्क एडिशन पे। बाकी बात करते हैं लिमिटेड जो ऑप्शन हमारा ट्रिम है ऑफ दी कंपास, उस पर क्या ऑफर होता है, तो 2 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, जो कि आपके हमारी एक सिंगल ऑटो जोन जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सफारी ऑफर करती है, इसमें 2 जोन है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं आपको, जो फीचर्स मैंने बताया। क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता ऑन द कंपास, आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है ऑन दी सफारी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको फीचर लोडेड चाहिए, हाँ देखिए इनफ फीचर्स तो कंपास ऑफर कर रही है, बट मोर देन इनफ ऑफर कर रही है सफारी। अगर आपको उससे भी ज़्यादा फीचर्स ऑफर करने चाहिए तो इसके भी राइवल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए हमारे इंटीरियर की। अब फाइनली बात करते हैं हाउ डज इट फील टू गो बिहाइंड द व्हील्स, यानी कि ड्राइवेबिलिटी, राइड क्वालिटी के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, जीप कंपास पर ये 2 लीटर यूनिट आपको इनफ ग्रंट एंड द डीजल वाली जो फील है वो ऑफर करता है। वेल, इसके वेट के अकॉर्डिंग इसका वेट जो है सफारी से कम होने की वजह से ये 0 to 100 kmph की स्पीड इन जस्ट 10.39 सेकेंड्स कवर करती है। बॉडी रोल्स की बात करते हैं तो जीप ने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है एंड वी कांट फॉरगेट कि ये जो एसयूवी है एज एन ऑफ रोडिंग के अकॉर्डिंग सेटअप की गई है। लाइक एक ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए जो इंडियन रोड्स की टफ कंडीशंस है उसको सूट करने के लिए जो है बनाई गई है। सो उस अकॉर्डिंग ही इसकी बॉडी रूल्स को भी मेंटेन किया गया है। फर्दर, स्टीयरिंग व्हील हैवीयर है एंड आपको उसमें जो है हैवी फील तो लगेगा, बट ऑन द स्लो स्पीड अगर बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है एंड जो आपके आर्म्स हैं वो पेन होने लगते हैं। एंड अगर उसी के साथ हम बात करते हैं मैनुअल गियरबॉक्स की, देन आपको क्लच भी हैंड टू हैंड उसी के साथ मेंटेन करने में जो है क्लच पे जो है स्लोअर स्पीड्स पर आपको लेग पेन भी बहुत होता है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो कि आपकी ड्राइव को कहीं ना कहीं एक होता है टायर्डनेस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में एंड स्ट्रेस
जो है ज़्यादा आपको लगता है। वहीं पर टाटा सफारी की बात करते हैं, द सेम इंजन आपको जो है एक अच्छी एक्सेलरेशन ऑफर करता है, बट इसकी हैवी वेट, हैवी बॉडी की वजह से इसकी जो पिकअप है उसमें आपको कंपास के अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं एक लैग देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स ने सफारी की जो स्टेबिलिटी है, जो बॉडी रोल्स है, उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया है। एंड शार्प टर्न्स की बात करते हैं तो इसमें आपको बॉडी रोल्स बहुत कम फील होगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो ये भी हैवी स्टीयरिंग व्हील है। फॉर द स्लो स्पीड्स आपको फील होगा कि हाँ, इसमें भी थोड़ी सी टायर्डनेस आपको फील होगी। बट अगर मैं बात करता हूँ हैवी स्टीयरिंग व्हील होने का एक प्लस पॉइंट है दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस। आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है टू ड्राइव विथ नो वरीज, नो डाउट ऑन द हायर स्पीड। सफारी पर एक प्लस पॉइंट है कि आपको जो है मैनुअल की जगह यहाँ पे सफारी डार्क पर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, जिससे आपको कोई भी गियर चेंज करने की नीड नहीं है। एंड देयर इज़ नो क्लच टू ऑफर ऑन द डार्क एडिशन ऑफ द सफारी। तो ये थी हमारे द ड्राइव डिफरेंस ऑफ दी कंपास एंड द सफारी। कंपास की ड्राइव ज़्यादा फोकस की गई है ऑन दी अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन पर्पस से ज़्यादा बेटर है। एंड वहीं पर जो है हमारी सफारी की ड्राइव की बात करते हैं तो आपको रिफाइनमेंट में थोड़ी सी लगेगी डाउट। एंड 0.100 kmph की स्पीड, 0 to 100 kmph की स्पीड 12.27 सेकेंड्स में ये कवर करती है, जो कि हैवी वेट की वजह से आपको कहीं ना कहीं इसके एक्सेलरेशन में लैग लगता ही है। We have talked about all the points। मैंने आपको ड्राइवेबिलिटी बता दी, मैंने आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, पावर ट्रेन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं टाटा सफारी के लिए कब जाऊंगा, जीप कंपास के लिए कब जाऊंगा। मैं टाटा सफारी क्यों परचेज करूंगा, क्या रीजंस हैं। सबसे पहला तो मुझे इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल ज़्यादा पसंद आता है। इसका जो एग्रेसिव लुक है, द वाइडर लुक है, और जो टॉलर है रियर एंड से, वो सब मुझे पसंद है। लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसका नेम ओमेगा आर्क है। तो मुझे ऐसे भी चाहिए, देन डेफिनेटली टाटा सफारी इज अ गुड ऑप्शन। सेकंड, मुझे इंटीरियर में जो 8.8 इंचेस की टच स्क्रीन हो गई, वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए। मेरा एक ऑप्शन है कि वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए कार में सनरूफ के साथ। देन आपको वो मिलना चाहिए जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है वो हो, क्रूज कंट्रोल हो, ये सारे फीचर्स चाहिए। देन टाटा सफारी इज़ अ गुड ऑप्शन, मैं उसी के लिए जाऊँगा ना। देन थर्ड पॉइंट, आई लाइक द टाटा टच। मुझे टाटा मोटर्स वाले एक ब्रांडिंग है वो चाहिए, मेड इन इंडिया कार चाहिए। मेड इन इंडिया दोनों है, बट मेड इन एक होम ग्रोन एसयूवी है ये, यानी कि अपनी खुद के ब्रांड की है, इंडियन ब्रांड की है। तो अगर वैसी कुछ कार चाहिए, लाइक आपको भी चाहिए ऐसी कार, देन यू विल गो फॉर इट। फोर्थ पॉइंट है इसका द 2 लीटर का कैरियोटैक डीजल इंजन। कैरियोटैक है लेकिन फिएट सोसडी है वो, तो मुझे 170 PS ऑफ हॉर्स पावर चाहिए। हाँ, ये इंजन कंफर्ट से भी रिलेटेड है, आपको ग्रंट भी मिलता है, इंजन नॉइस भी मिलती है, तो मुझे ये तीनों चाहिए। आपको अच्छा पंची लगनी चाहिए एसयूवी, लाइक हैवियर होने की वजह, हैवियर होते हुए भी ये जो है हैरियर जितनी, तो आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस लगेगा। ऑब्वियसली हैवियर है, लेकिन फिर भी आपको उतना पंच कहीं भी कमी नहीं लगेगी ड्राइवेबिलिटी में। दैट्स माय पॉइंट, और ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि फोर्थ पॉइंट ये हो गया हमारा। अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर, क्या है द फिफ्थ पॉइंट? द फिफ्थ पॉइंट इज द कंफर्ट। आई डोंट थिंक सो कि टाटा सफारी, टाटा हैरियर जैसा कंफर्ट आपको कोई भी एसयूवी इन दिस सेगमेंट ऑफर करती है, जस्ट बिकॉज कि लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म यूज करती है, हैरियर पर बेस्ड है। एंड हैरियर अगर आपने ओन कर रखी है या कभी भी ड्राइव की है या उस पर कोई भी राइड ली है, देन कंफर्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हैरियर का, मतलब सफारी का। एंड सफारी का फ्रंट सस्पेंशन जो है ओमेगा आर्क यानी कि लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म से ही लिया गया है, जो कि इसके कंफर्ट को ज़्यादा बेटर करता है। कंफर्ट फोकस्ड सस्पेंशन कह सकते हैं हम। दैट्स अ गुड पॉइंट। इस वजह से आपको ड्राइविंग में तो कहीं भी कमी नहीं लगेगी, ना ही कंफर्ट में लगने वाली है। तो देन ये 5 रीजंस हैं सफारी के लिए जाने के लिए। एंड साथ ही साथ बता देता हूँ कि 1,45,000 रुपीज़ तक मैं एक्स्ट्रा नहीं पे कर सकता फॉर दी जीप कंपास, और जब मुझे ये सारे फीचर्स नहीं मिल रहे, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ना मैं इतना एक्सपेंड कर सकता हूँ अपना बजट। अब बात करते हैं कि मैं कंपास के लिए क्यों जाऊँगा। जीप कंपास इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। जीप कंपास के लिए मैं तब जाऊंगा जब मुझे इसका डिज़ाइन लैंग्वेज पसंद आ रहा है, इसका जो एसयूवी कैरेक्टर है, ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज पसंद आ रहा है। डायमेंशंस में उतनी बड़ी ना हो, 5 सीटिंग एसयूवी चाहिए, मेरी 7 सीटर की कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक मुझे ना ही 6 सीटर चाहिए ना ही 7 सीटर चाहिए, तब मैं इसके लिए जाऊँगा।
क्योंकि आपको सफारी में वो दे एक और पॉइंट कह सकते हैं हम 6 पॉइंट की सफारी में 7 पॉइंट जो कि सफारी में मुझे जाना है, इस वजह से मुझे 7 सीटिंग कार चाहिए, तो इस वजह। ओके, बात करते हैं कंपास के सेकंड पॉइंट की। तो इंटीरियर मुझे प्रीमियम चाहिए, इंटीरियर का जो लुक कंपास जैसा है वैसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं तब। हाँ, मुझे जो थर्ड पॉइंट है वो है कि मुझे इतने फीचर्स नहीं चाहिए जितने सफारी ऑफर करती है। ना मुझे क्रूज कंट्रोल चाहिए, ना वेंटिलेटेड सीट चाहिए, और बाकी मैं ना मुझे, अगर मैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग से मतलब है, हाँ एक एसयूवी ऐसी हो जो कि मुझे अच्छा स्टांस और अच्छा इंटीरियर, कंफर्टेबल इंटीरियर प्रोवाइड करे। जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंजन से रिलेटेड। फिएट सोर्स्ड है, सेम इंजन है, तो ग्रंट इंजन नॉइज सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट हो सकती है, कहीं भी थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा। फिफ्थ पॉइंट है कि जो सस्पेंशन सेटअप हो वो ऑफ रोड की तरफ भी ज़्यादा फोकस हो, क्योंकि ऑब्वियसली जीप कंपास 4x4 के साथ आती है, ये वाला ट्रिम जो है 4x2 है। तो ये जो सस्पेंशन है, जीप ने कहा है कि हमने फोकस कर रखा है कंपास को फॉर दी टफ कंडीशंस ऑफ इंडियन रोड्स। हालांकि सफारी भी कर लेती है, बट जीप कंपास से थोड़ी सी हाइयर है उससे इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड परफॉर्मेंस। अगर आपके एरिया के जो खराब रोड है, टूटी फूटी रोड्स हैं, उस पे कंपास जो बेटर ऑफर करेगी हमारा परफॉर्मेंस रेदर देन अगर मैं इसके राइवल्स की बात करता हूँ। तो सफारी आपको कंफर्ट देगी बेसिकली। जो 6 पॉइंट है वो है हमारा कि जो कंफर्ट है ऑफ द कार, आपको कंफर्ट इनफ मिलेगा। जीप कंपास की जो कंफर्ट लेवल है, अगर मैं सफारी से देखता हूँ, जैसे एक कहते हैं ना मोर देन इनफ ना हो, इनफ हो, मोर देन इनफ ना हो, तो वो है आपको बड़ी एसयूवी नहीं है तो व्हील बेस, लेग रूम, हेड रूम, ये सब थोड़ा सा मिलेगा, डिफरेंस रहेगा दोनों ही कार्स में, तो ये चीज़ है। बाकी एक पॉइंट मैं बता देता हूँ कंफर्ट में कि सफारी जितना कंफर्ट नहीं है बट ये भी कंफर्टेबल है, तो ये हमारा डिफरेंस। एंड द 7th पॉइंट कि मैं 1.45 लाख रुपीस तक एक्स्ट्रा पे करूंगा सिर्फ 2 फोकस पॉइंट के लिए। इसके सिर्फ 2 फोकस पॉइंट है। द 2 लीटर का डीजल कैरियरटेक जो इंजन, कैरियरटेक नहीं, फिएट सोर्स्ड इंजन है, उसके लिए एक तो मैं पे करूंगा, दूसरा इसकी जो थोड़ी बहुत ऑफ रोड जो फोकस्ड परफॉर्मेंस है उसकी वजह से परचेज करूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैं डेफिनेटली जीप जो हमारी टाटा सफारी है उसके लिए जाता, बिकॉज आपको सारा कॉम्बो एक में मिल रहा है, इवन 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिल रही हैं, दैट्स वाई। और बाकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है सफारी का। सो ये डिफरेंस है दोनों में। अब आप चूज करें अपने अकॉर्डिंग, आपको कौन सी बेटर लगती है। कमेंट बॉक्स रेडी है, उसमें मुझे बताएं आपको कैसी लगती है आज की कंपैरिजन वीडियो, वो भी बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर विजिबल हो रहा है, जस्ट सेंड मी योर डाउट। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, एंड आल्सो क्लिक कर दे ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय नेक्स्ट वीडियो है ऑफ द ऑटो हंटर कंपैरिजन सेगमेंट, तो उससे आप मिस आउट ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।